हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लस्टर बी ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू DSM-5TR। ये उन लोगों का ग्रुप है जिनकी पर्सनालिटी और बिहेवियर दोनों ड्रामेटिक, इमोशनल और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप्स में इंटेंस होते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उनकी जो सेल्फ इमेज होती है वो भी अनस्टेबल होती है। इस क्लस्टर में 4 डिसऑर्डर्स क्लासिफाइड हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5TR। पहला है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ASPD, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर BPD, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर HPD एंड द लास्ट वन इज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर NPD। अच्छा, अगर हम बात करें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ऐसे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जिनको दूसरों की राइट्स की परवाह नहीं होती। दे लाई, चीट, मैनिपुलेट, इवन समटाइम्स दे ब्रेक द लॉ विदाउट फीलिंग गिल्टी। और मोस्टली ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में क्लासिफाइड किया जाता है, उनका अगर आप पास देखें तो उनको बचपन में कंडक्ट डिसऑर्डर भी हो सकता है और अडल्ट होने के बाद इनका बिहेवियर इम्पल्सिव, एग्रेसिव एंड इररिस्पॉन्सिबल रहता है। बाकी जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका क्राइटेरिया, एटियोलॉजी, प्रेवलेंस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर BPD। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। अच्छा, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो इंडिविजुअल्स क्लासिफाइड होते हैं उनको बहुत मर्तबा मिसअंडरस्टूड किया जाता है, यानी ये सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होने वाला डिसऑर्डर है। ये लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होते हैं और इनको हमेशा ये डर रहता है कि दूसरे उनको छोड़ जाएंगे, उनकी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उनके रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाएंगे, लोग उनको अबैंडन कर देंगे। इसलिए वो कभी एक्सट्रीम लव और कभी एक्सट्रीम एंगर एक्सप्रेस करते रहते हैं और इनका जो सेल्फ इमेज होता है फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है और इनके अंदर कई मर्तबा देखी जाती है एक चीज़ जो है सेल्फ हार्म और सुसाइडल बिहेवियर, यानी इनके अंदर एक टेंडेंसी देखी जाती है कि ये लोग सेल्फ हार्म एक्टिविटीज़ में बहुत जल्दी इंगेज हो जाते हैं या सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पे आ जाता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग हमेशा अटेंशन चाहते हैं, वो ओवरली ड्रामेटिक होते हैं और उनके जो इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं। इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिवली होता है, बहुत ज़्यादा चमकीले और इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो अटेंशन सीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दे एक्ट फ्लर्टेशियसली या ओवर रिएक्ट टू सिचुएशंस करते हैं ये ताकि सबकी नज़र में आ जाए। बेसिकली इनका जो एम होता है या मोटिव जो होता है ना, वो होता है अटेंशन सीकिंग, कि हर कोई हमारी तरफ ध्यान दे, हर कोई हमें देखे। तो इस वजह से इस चक्कर में वो लोग ऐसी ड्रेसिंग, ऐसे हेयर स्टाइल, ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनसे उनको लगता है कि अब हम सबकी नज़र में आ जाएंगे या इन एक्टिविटीज़ या इन बिहेवियर्स की वजह से वो सबकी नज़रों में आ जाते हैं। तो इनका जो मोटिव होता है अटेंशन सीकिंग वाला वो पूरा हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ऐसे लोग आ जाते हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ समझते हैं, बहुत सुपीरियर समझते हैं खुद को। ये मैंने आप लोगों को लास्ट इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो लोग चाहते हैं कि हर कोई उनकी तारीफ़ करे, वो चाहते हैं कि सब उनकी ही अच्छाइयाँ बयान करते रहें, उनको ही एडमायर करें। जैसे पुराने ज़माने के किंग और वो वाले नहीं होते कि वो चाहते हैं कि सब हमारे तारीफ़ में वो लिखें, शायरियाँ लिखें और हर कोई हमें ही ध्यान दे और हर कोई हमें ही इम्पोर्टेंस दे। और इनमें एम्पैथी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इनको दूसरों से सच फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरों को एक्सप्लॉइट करना या उनकी फीलिंग्स को इग्नोर करना इनके लिए बहुत ज़्यादा आम होता है। ये लोग दूसरों को हर्ट करते हुए, दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए बिल्कुल नहीं सोचते कि अगला इंसान हर्ट भी हो सकता है। ये बस चाहते हैं कि हर कोई हमें सुपीरियर कंसिडर करे, हमें सबसे अच्छा समझे और हमारी तारीफ़ करता रहे। अच्छा, ये चारों डिसऑर्डर्स क्लासिफाइड हैं अंडर क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू DSM-5TR। तो क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और अक्सर इन लोगों के जो रिलेशनशिप्स हैं और मेंटल हेल्थ है, दोनों बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। ये सिर्फ दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते बल्कि ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अजियत से गुजर रहे होते हैं। लेकिन अगर वक्त पे इनको प्रॉपर डायग्नोसिस दी जाए या थेरेपी मिल जाए, इन डिसऑर्डर्स को तब मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है या ये इनको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इनको इग्नोर करें और इनको थेरेपी भी ना दें, इनको डायग्नोसिस की तरफ भी ना लेके जाएं, तो ये लीड करते हैं टुवर्ड्स द वर्स्ट सिचुएशन और ये अपने लिए और दूसरों के लिए यानी अपने सराउंडिंग में जो लोग इनके रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अजियत का बायस बन सकते हैं।